अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो देखने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका असर हमारी ज़िंदगी, रिश्तों और हमारी इज़्ज़त तीनों पर पड़ता है। और वो आदत है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। बोलना इंसान की खूबसूरती होती है, लेकिन अच्छे शब्द बोलना, अच्छे शब्द किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी दुखी इंसान को सुकून दे सकते हैं। और वही बुरे शब्द किसी का दिल चीर भी सकते हैं और किसी का सुकून छीन भी सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं अच्छे शब्द। और लेकिन जब यही बोलना हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वही शब्द परेशानी, पछतावा और दूरियां भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, तीर और जुबान दोनों निकल जाएं तो वापस नहीं आते। हमसे कई लोग बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, कभी अपनी बातें, कभी दूसरों की बातें, कभी ऐसी बातें जिनका कोई फ़ायदा और मतलब भी नहीं होता। और कई बार बाद में महसूस होता है, काश मैंने ये बात ना कही होती। गाइस, हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ सोचने के लिए भी होती हैं। हर सोच को शब्द देना समझदारी नहीं होती। पहला नुकसान सबसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों का, इज़्ज़त कम होना। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना कम कर देते हैं। और ये आदत सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है। बेशक मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं में पाई जाती है तो सारी महिलाओं में नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% महिलाओं में पाई जाती है ऐसी आदत। और ऐसी आदत के कारण ही महिलाएं अपना सब कुछ खो देती हैं। एक बार ऐसा होता है कि उनके पास सब होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर देना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर हावी होना उनके लिए सबसे बड़ा पछतावा और नुकसान बन जाता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोगों को लोग अहमियत नहीं देते हैं और ये आदत पुरुषों में बहुत कम पाई जाती है। या फिर ये समझ लो कि 10% ही पुरुष होंगे, जेंट्स, जिनमें पाई जाती होगी। नहीं तो 90% जेंट्स लोग हैं, उनमें ये आदत नहीं होती है ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की। तो सबसे ज़्यादा ये आदत महिलाओं में पाई जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आज की वीडियो है, सबसे ज़्यादा महिलाएं सुने और 70% महिलाएं सुने। 40% तो अच्छी होती हैं, जिनको समझ होती है, समझदार होती हैं, लेकिन 70% महिलाएं जो होती हैं वो इसी आदत की होती हैं। तो वो गौर से ज़रूर सुने, इसीलिए कि उनका बोलना कितना नुकसान वाला होता है और इसका सलूशन भी है, इसलिए ज़रूर सुने। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान गलती करता रहता है तो उसे कोई सलूशन नहीं मिलेगा या फिर उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलता है। तो ध्यान से सुनते रहें वीडियो को पूरी तरह से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक गोल्डन प्राइस की तरह है। जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और उसकी वजह से उनके कितने सारे नुकसानात होते हैं, इसके लिए ऐसे नुकसानों से कैसे बचें ज़रूर जानें। तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले इंसान की बातों को गंभीरता से लोग लेना कम कर देते हैं, लेकिन जो कम बोलता है लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर ज़्यादा समझदार माना जाता है, क्योंकि वो बोलने से पहले सोचता और समझता है कि क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। दूसरा नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले इंसानों का, रिश्तों में दरार। कई रिश्ते सिर्फ एक गलत शब्द से टूट जाते हैं।
कभी गुस्से में, कभी मज़ाक में, कभी बिना इरादे के हम ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले के दिल में चुभ जाती हैं। और सच ये है कि ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन शब्दों की चोट कई बार दिल में रह जाती है। इसलिए बोलने से पहले ज़रूर सोचें। और तीसरा नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोगों का, राज उनके सुरक्षित नहीं रहते हैं। जो उनके राज होते हैं, छुपी हुई बातें, वो सुरक्षित नहीं होती हैं। जो लोग बहुत बोलते हैं, कई बार अनजाने में अपनी निजी बातें भी सबके सामने कह देते हैं। हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। हर बात हर किसी को बताना भी ठीक नहीं है। समझदार इंसान जानता है क्या कहना है, कब कहना है और किससे कहना है। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा बोलने से पहले बहुत सोचता है तब बोलता है। चौथा नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोगों का, सीखना बंद हो जाता है। उनकी सोचने, समझने और सीखने की सद्बुद्धि होती है जो ख़त्म हो जाती है। वो इतने चिड़चिड़े और बोलने वाले हो जाते हैं कि उनके दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती है, घूमती रहती है। उसी वजह से वो बाकी की सारी बातें और सीखना, समझना, सोचना सब भूल जाते हैं। इसलिए जब हम हमेशा खुद बोलते रहते हैं तो दूसरों को सुन नहीं पाते। और जब आप दूसरों को नहीं सुन पाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि दूसरों के भी माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचें। और याद रखिए, सुनना भी सीखने का एक तरीका है। क्योंकि जब तक आप किसी को सुन नहीं सकेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आप उनसे सीखेंगे क्या? आप गौर से तो देखिए ना कि हमेशा अपनी ही चलाना थोड़ी ना आपकी समझदारी है। दूसरों को भी तो सुनना ज़रूरी है ना, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है और क्या बोलना चाहता है। वो तो आप सुनेंगे नहीं, अपनी ही बोलते रहेंगे, अपनी ही बोलते रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एक दिन लोग रद्दी के भाव बेच देते हैं। कोई कोई भी आपकी वैल्यू और कोई अहमियत नहीं रह जाती है समझदार और अच्छे लोगों के नज़रों में। इसलिए सुनना भी सीखने का एक तरीका है। कई बार किसी का बोलना इतना ज़्यादा नुकसान देता है कि दूसरों को इंसान सुनता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है। और जब नहीं सुनता है तो वो उस इंसान से हाथ धो बैठता है। इसलिए कई बार किसी की एक बात हमारी सोच बदल सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ खुद ही बोलते रहें तो वो भी मौका खो देते हैं। कम बोलना कमज़ोरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो कम बोलता है वो डरता है या कमज़ोर है। नहीं, कम बोलना अक्सर सब्र, समझदारी और आत्म नियंत्रण की निशानी होती है। क्योंकि हर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर बहस में बोलना भी ज़रूरी नहीं। कई बार खामोशी सबसे अच्छा जवाब होती है। बोलने से पहले एक सवाल पूछिए। जब भी कुछ कहने जाएं, खुद से 3 सवाल ज़रूर पूछें। क्या जो हम कहने जा रहे हैं वो सच है? क्या ये ज़रूरी है बोलना? क्या इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? अगर जवाब सही हो तभी बोलिए। कम बोलने की आदत कैसे डालें? अब प्रॉब्लम अगर किसी के पास है तो उसका सलूशन भी होता है। तो उस सलूशन के बारे में भी हम अब बात कर ही लेते हैं। तो कम बोलने से कैसे बचें? ऐसी आदत से कैसे बचें? और हम कैसे कम बोलने की आदत डालें? तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बात का तुरंत जवाब देने की जल्दी ना करें। पहले होल्ड हो जाएं। ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ कह दिया है तो टूट पड़ो एकदम से। पहले सुनें, फिर समझें, फिर सोचें, फिर बोलें कि क्या जवाब देना है। ये नहीं है कि उसने अगर आपको कुछ कह दिया तो फटाफट तुरंत ही बैक टू बैक कर दो, क्योंकि अगर कहीं देर हो गई तो उधार हो जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। गुस्से में कभी भी फैसला या बहस ना करें। हर बात पर अपनी राय देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी इबादत जैसा सुकून देता है।
गाइस, हमारे शब्द हमारी पहचान है। लोग हमारे कपड़े भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन हमारी कहीं कहीं ज़्यादा कही हुई बातें अक्सर याद रख लेते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान को खूबसूरत बनाइए। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। ऐसा बोलिए जिससे किसी का दिल जुड़े, टूटे नहीं। याद रखिए, समझदार इंसान बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर सही शब्द चुनने में पहचाना जाता है। वो सही शब्द सही वक़्त पर बोलता है और पहले वो शब्दों को चुनता है कि हम क्या बोलें। और कभी-कभी खामोशी वो सिखा देती है जो हज़ारों शब्द नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए अल्लाह से हमेशा कम बोलने की आदत मांगें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने, कम बोलने और सोच समझ कर बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये दुआ हमेशा मांगा करें, क्योंकि बड़े-बड़े जो महापुरुष गुज़र गए हैं, बड़े-बड़े हस्तियाँ जो गुज़र गई हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है देश में, वो दीन के हों या दुनिया के हों, बड़े-बड़े जो फ़ेमस लोग थे, उनका सबसे ज़्यादा एक बेस्ट उनमें हैबिट होती थी, तो वो होती थी कम बोलना और करना ज़्यादा। इसलिए करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करें, बोलने में कम। कुछ लोग होते हैं बोलते इतना है, ये है, वो है और होता कुछ नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला इंसान नुकसान में तो होता ही है, लेकिन उसकी पहचान एक खाली घड़े की तरह होती है कि खाली घड़ा हमेशा उछलता रहता है और भरा हुआ शांत रहता है। तो सही व्यक्ति होगा, वो आपको सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा और जब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, वो उस दिन डिसीज़न ले लेता है कि वो आपको आगे चल के सुनेगा भी या नहीं, क्योंकि वो आपसे दूर हो जाएगा, आपसे कनेक्शन ख़त्म कर देगा। फिर आप बोलते रहो अकेले, कितना बोलेंगे? क्योंकि हद से ज़्यादा बंदा खामोश हो जाए और आपके बोलने पर जवाब ना दे, तो समझ जाइए कि आपके लिए ये बंदा आगे चल के बड़ा दुःख का कारण बनेगा, क्योंकि वो आपसे दूर हो जाएगा। चाहे फिर आप कुछ भी कर लेना, वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आता है। इसलिए कम बोलने की आदत डालें और सबसे ज़्यादा ये आदत महिलाओं में पाई जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन 70% फीमेल से कि किसी पर हावी होना बंद करें। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, और अगर आपने उस पर हावी होना शुरू कर दिया और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, तो वो आपकी होगी तब भी चली जाएगी। क्योंकि इसके लिए अल्लाह भी कहते हैं कि सॉल्यूशन अल्लाह के पास होता है। तो अल्लाह भी कहता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले लोग हमारे बंदों में से नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भी प्रेशर न डालें, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ-बाप का हो, भाई-बहनों का हो या कोई भी रिश्तेदारों का हो, हस्बैंड-वाइफ का हो या किसी का भी रिश्ता हो। किसी पर भी प्रेशर नहीं डालना। वो राज़ी है, ठीक है, नहीं है तो सब्र करो। आपको बदला अच्छा ही मिलेगा सब्र का, और हो सकता है कि वो अगले इंसान को रियलाइज़ हो जाए और वो आपकी लाइफ में सब अच्छा कर ले। लेकिन आप ओवर टॉकिंग करते रहेंगे, किसी को इंसल्ट करेंगे, किसी को नीचा दिखाएँगे, तो फिर वो जो होता है वो भी चला जाता है। इसलिए कम बोलने की आदत अभी से डाल लें, इंशाअल्लाह आपके जीवन अच्छा होगा। आमीन। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल, मोटिवेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल को